दोस्तों आज हम मैथ के टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। इस जो टॉपिक है हमने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक लिख दिए हैं, लेकिन आज हम केवल प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। इसमें प्राकृतिक संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, परिमेय, वास्तविक संख्या पे जो भी आधारित मतलब क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो है ये प्राकृतिक संख्या के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सब लोग इससे पहले भी प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे, बट कुछ ना कुछ आप लोगों को जब प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती होंगी। तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि कोई जो है गलतियाँ होने के बहुत ही मतलब कम चांस आपको रहेंगे। आपको बहुत अच्छे से प्राकृतिक संख्या समझ में आएंगी और आप शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। कुछ चीज़ें हम आपको होमवर्क भी देंगे, आप उसको घर में भी बनाइए। और इसके साथ साथ कोई जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं उस बुक से क्वेश्चंस बना करके अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल आप लिखिए उस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्राकृतिक संख्या जो है ना, इसको अरबी संख्या भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में देता है अरबी संख्या, तो हम थोड़ा सा क्योंकि नहीं जानते रहते हैं तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या को ही अरबी संख्या भी बोलते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती क्या चीज़ है? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो भी संख्याएं वस्तु की गणना करने में उपयोग की जाती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। किसी भी वस्तु की गिनती धनात्मक होती है। कोई भी वस्तु को हम गिनते हैं वो धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक तो नहीं बोलते, है ना। तो प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी, है ना भाई, धनात्मक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या जो है इसमें शून्य शामिल नहीं होता। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक की जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पे यहाँ लिखा भी है 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता। अब ये एक एक लाइन का भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सरल है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखें जो हम बात कर रहे हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, परंतु पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब ये कैसे होता है? मैं यहाँ एक तो ऐसा चीज़ है कि हम लोग पूर्णांक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है इसको हम लोग अगले जो है टॉपिक पर हम लेकर के आएंगे। अभी केवल मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग ज़ीरो ऐड कर दें तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, आप इतना याद रखें बस अभी। तो आप ये सोच के देखिए, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी? सोच के देखिए, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 से लेके इन्फिनाइट, तो जीरो तो वैसे भी नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या में। इसीलिए ये बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये क्यों बोल रहा है? पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए जो है ये बोला गया है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम एक छोटे से ट्रिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे को क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको पूछ देता है कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो आप क्या करते हैं? एक तो हम फॉर्मूला से बना सकते हैं, जो कि आप लोग को सबको पता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर औसत निकालना है किसी संख्या, एक संख्या से लेके 100 संख्या तक के निकालना है आपको, 1 से लेके 100 तक के जो प्राकृतिक संख्या है उसका औसत कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे बना है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको फार्मूला का दिक्कत ना हो। अब देखिए, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो आपको क्या करना है? जो अंतिम संख्या रहेगा ना, ये अंतिम संख्या, ये n होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2,
या तो इसमें 100 रख दो n के जगह पे तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये औसत पूछ रहा है आपको, तो प्रथम संख्या जो है उसको और अंतिम संख्या जो है उसको, दोनों को हम अगर जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो हमारा जो है औसत निकल जाता है। जैसे प्रथम संख्या है 1, तो 1 प्लस अंतिम संख्या है 100/2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतना आता है, तो ये हमारा औसत निकल गया। तो आपको जो सहूलियत लगता है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, जैसे कि ये फार्मूला है, आप इसको भी रख सकते हैं, 100 रख दो, 100 फिर प्लस 1/2 ये करके भी आप निकाल सकते हो, या तो अभी हमने जो बताया पहला और दूसरा, जो पहला और अंतिम को रखो और डिवाइड कर दो, इससे भी आपको औसत निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योग कितना हुआ। इसमें हमको पूछा औसत। औसत में हमने क्या किया, पहला और अंतिम लेकर के 2 से डिवाइड कर दिया। हमको योग पूछ रहा है, तो योग में हमेशा एक और शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। फिर से वही, या तो आप फार्मूला से बना सकते हैं, या फिर फार्मूला से नहीं बनाना है तो आप अपना ट्रिक से बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो संख्या का औसत होता है ना, जो भी संख्या का औसत आप निकाले हो उसमें जितनी संख्या है उसको गुणा कर दो। मतलब कि 1 से लेके 100 तक की औसत हम क्या निकाले हैं, इतना होता है औसत, अभी देखें हम लोग, है ना। इसमें कुल कितनी संख्या हुई, 1 से लेके कुल कितनी संख्या होगा, 1 से 100 तक के 100 संख्या होंगी, तो औसत में अगर 100 को गुणा कर देंगे, है ना, जो औसत हमको निकलेगा उसमें जो संख्या मतलब कि 100 का गुणा कर देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। उसी को देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप ये औसत निकाल लिए और ये संख्याएं हो गई, ये संख्याएं होगी आपकी, दोनों को आप गुणा कर देना, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या पूछ सकता है इसमें। ऐसा पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अब सम संख्या की औसत पूछ रहा है ना। सम संख्या का औसत कैसे होगा, पहले तो सम संख्या जो है उसका कैसे होता है ये तो आपको पता ही है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाएगा, जितने तक, मतलब 100 तक बोल रहे हैं तो 100 तक जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 100 तक की संख्याएं होती हैं इसमें 50 ठो सम होगा, 50 ठो विषम होगा, सिंपल सी बात है, 50 सम होगा, 50 विषम होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे सोच के नहीं लिखना है, आपको निकाल के लिखना है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या आएंगी। तो हमारा तो एक लॉजिक है, या तो आप फॉर्मूला लगा लो या तो आप शॉर्टकट लगा लो। शॉर्टकट में क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को प्लस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं। ये 2 + 100 मिला करके कितना हुआ, 2 + 100, ये मिला करके कितना हुआ /2, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए, जैसे कि मान लो कि 2 प्राकृतिक संख्या बोले तो सम संख्या का पहला संख्या 2 हो गया, प्लस अंतिम संख्या कितना हो गया, 100 हो गया, बटे 2 कर दो तो कितना हो गया, ये 120 हो गया, 102 हो गया, 102/2 हो गया। अभी 102/2 को हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। और हमने देखो फार्मूला पे भी रखा ना, कि फार्मूला पे रखेंगे n, औसत निकालने फार्मूला n + 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो या तो आप फार्मूला से बना लीजिए या तो जो हम ये ट्रिक बताएं हैं इससे आप बना लीजिए, ठीक है। आपको जो सरल लगता है आप उसमें से बनाइए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है। देखो यहाँ पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, सम प्राकृतिक संख्या। पहले क्या पूछा था, औसत पूछा था सम संख्याओं का, यहाँ योग पूछ रहा है। तो योग के लिए भी वही फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि जितना औसत आप निकाले हो तो औसत में क्या करना है, कुल संख्या का गुणा करना है। तो मान लो औसत हमने क्या निकाला था, 51, सम संख्याओं का औसत जो है 51 निकाला था, और कुल कितनी संख्या है 1 से लेकर 100 तक के, इसमें हमने अभी बताया 50 ठो सम है, 50 ठो विषम है, तो संख्या कितनी है, 50 है। इन दोनों को गुणा कर दो, जितना आंसर आएगा वही ये 25-50 जो है यही आंसर आएगा। या तो आप फार्मूला लगा लीजिए, इसमें योग वाला फार्मूला क्या लगता है, यही सेम जो हमने बताया था अभी पिछला, ठीक है। तो ये या तो आप फार्मूला लगा लीजिए तो ये होता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई होंगी। एक बार थोड़ा सा आप अपने नोट्स को
थोड़ा सा एक बार और रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जैसे कि सम संख्याओं के बारे में पूछा था, है ना? वैसे यहाँ पर विषम संख्याओं का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विषम संख्या में देखो हमारा ट्रिक ना दोनों जगह पे काम करेगा। कैसे? या तो आप फार्मूला लगा लो या तो आप शॉर्टकट लगा लो। फार्मूला रहेगा तो क्या लगेगा, n+1/2, ये फार्मूला रहेगा। अपन निकालते हैं, ये फार्मूला रहेगा, है ना? तो विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या बोला है तो 1 3 9 सॉरी 1 3, उसके बाद हम क्या लेंगे, सॉरी एक मिनट ना, 1 3 5, उसके बाद डैश डैश, कितने तक बोला, 100 तक बोला है। तो 100 तक, तो 100 तो सम संख्या है, तो यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 99। और हमने देखो हमने एक चीज़ सीखा है कि अगर 100 तक की संख्याएं पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 100 तक की संख्या में 50 जो है सम संख्या होंगे, 50 विषम संख्या होंगी। ये संख्याएं जो होंगी वो 50 होंगी, ये तो आपको अभी मैंने बता दिया, है ना? तो अब ये देखो, ये इसको हटा देते हैं। अब ये देखो, ये अगर विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है तो या तो ये फार्मूला लगा लो या तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक लगा लो कि जो प्रथम संख्या है प्लस जो हमारा जो अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या तो 100 नहीं है, 99 है, तो अंतिम संख्या जितना है डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100/2 = 50। ये हमारा क्या निकला, 50 निकला। अब हमारा जो औसत है ये 50 आ रहा है। चाहे आप इससे सॉल्व करो, चाहे आप ये वाला जो मेथड मैंने बताया इससे सॉल्व करो, दोनों में से एक सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विषम संख्याओं के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक के विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपको। तो योग के लिए वही फार्मूला है जो हमने औसत निकाला था, उसमें जो संख्या है ना, जो संख्या कुल संख्या जो हमारी है उसको हम गुणा कर देंगे कुल संख्या को जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारा औसत निकला है 50, हमारी कुल संख्या कितनी है, 50 है। कुल संख्या 50 हमने बताया ना, 50 विषम संख्या 50 सम संख्या, तो कुल संख्या कितनी होगी 50, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो ये तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इसको, है ना? तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा चीज़ देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है पूछे तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है। हमने पिछले अभी देखा था प्राकृतिक संख्या किससे चालू हो रही है, 1 से चालू हो रहा है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम ये नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होगा और वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो जो भी संख्या हमारे को पूछेगा, जहाँ तक का पूछेगा, लास्ट वाली संख्या हमारी, हम उसको बताना है। तो इसमें तो हम ये नहीं बता सकते कि प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन्फिनाइट है भाई, ठीक है। तो ये तो जो समझने की बात थी वो हमने समझा दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन चीज़, हमारा क्वेश्चन, इस पे आधारित जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब आपको जैसे पूछ देगा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तो बड़ी संख्या को ज्ञात करो। तो अब देखने वाली बात यह है कि 3 क्रमागत संख्या पूछ रहा है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। क्वेश्चन को पहले हमको अच्छे से समझना है, उसके बाद हमको आंसर बनाना है। तो पहले हमको पूछा है 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो वो हमको पूछ रहा है 3 लगातार संख्याओं का योग 126 है, ऐसा उसने बताया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना? तो 3 क्रमागत मतलब लगातार संख्या हम क्या क्या ले सकते हैं, हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x हमारा कोई संख्या है। अब x में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 अगर प्लस करते हैं तो x + 1 हो जाएगा। अगर फिर एक संख्या और बढ़ाएंगे, लगातार है, तो अब 2 प्लस करेंगे, तो 2 प्लस किए तो हमारा x + 2 आ गया। अगर बोलता 4 क्रमागत तो हम लोग क्या लेते हैं, x + 3 लेते। तो इसी तरीके से हमने ये 3 संख्याएं पहले मान लिया, ये 3 संख्या है। अब क्वेश्चन के आधार पर कि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग करने बोल रहा है। तो ये 3 क्रमागत संख्या तो हमने चॉइस कर लिया। अब इसका योग कर दिए तो कितना आना चाहिए, 126। ये इक्वेशन जो है ये हमको क्वेश्चन पे दिया हुआ है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं x = 41 आ गया। अब देखो हमको तो संख्या भी पता है कि हमने माना था x, और ये x1 x + 1 और x + 2 ये हमने माना है। इस संख्याओं पे उसका वैल्यू रख दो जी। तो x = 41 है और x + 1 = 41 + 1 = 42 है। उसी प्रकार 41 + 2 = 43 है। अब हमको क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी,
43 होगी। ये दिखने में आसान है, मैं मानता हूँ दिखने में आसान है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, तो आप थोड़ा सा इसमें सोच में पड़ जाते हो कि करना क्या है। हालांकि ये सरल है, आप थोड़ा सा देखिए, और जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीखिए। आगे हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। ठीक है, अब देखो फिर से ये बोला लगातार, है ना, क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से चालू हो रहा है इन्फिनाइट तक के। ठीक है, लगातार संख्याओं का योग जो है 87 है बोल रहा है। इसके बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है। सेम हमने पहले देखा था वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना के देखिएगा। देखो इसमें हमने x माना x+1 x+2, इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया, और हमने तीनों की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दिया। अब तीनों की वैल्यू पुट किया तो देखो मिडिल वाला पूछ रहा है, यानी ये इसका आंसर कितना आएगा 29। ठीक है, ये मिडिल वाला पूछा, इसमें लास्ट वाला पूछा था, इसमें मिडिल वाला। क्वेश्चन सेम है, अब बना के देखिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांक का योग जो है 54 है बोल रहा है। तो सबसे छोटी समपूर्णांक कौन सी होगी ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, देखो हमको क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ इसने बोला 3 क्रमागत, मतलब 3 लगातार संख्या को लेंगे। समपूर्णांक बोला है, मतलब सम संख्या को लेंगे। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उनका योग करने पर 54 हो रहा है, ये बोल रहा है। तो पहली बात तो हमको संख्या दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने माना था 3 क्रमागत यानी लगातार समपूर्णांक संख्या। तो पहले तो देखो समपूर्णांक हमने एक तो मान लिया x। ठीक है, अब सम है तो कोई भी चीज़ सम होगा या विषम, दोनों दे सकता है आपको, है ना। जैसे समपूर्णांक दिया है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ विषम वाला भी है, तो विषम भी दे सकता है और सम भी दे सकता है। एक मज़ेदार बात यह है कि सम और विषम दोनों के लिए हमको यही मानना पड़ेगा, x+2, उसके बाद तीसरा आएगा x+4। अब ऐसा क्यों मानते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो सम लेंगे तब भी 2 का गैप रहेगा, है ना, 2 का गैप रहेगा, है ना भाई, ये 2 का गैप रहेगा। अगर विषम लेंगे तब भी यहाँ पर देखो 2 का, यहाँ पर देखो 2 का गैप रहेगा, है ना। देखो सम लेंगे या विषम लेंगे तब भी ये 2 का गैप रहेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है 2 का गैप हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सम या विषम जो भी आपको बोला जाएगा, दोनों के लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए हमको यही मान के चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको सम पूछा है। ठीक है, तो समपूर्णांक 3 क्रमागत संख्या हमने ले लिया, ये इसको सॉल्व करेंगे, और हमको पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो x जो माने यही सबसे छोटी संख्या है, हमारा आंसर 16 आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन आप घर पे बनाइएगा। इस पे दिया हो गया विषम संख्या के लिए दिया है, सेम विषम संख्या, मैंने बताया ना तीनों के लिए सेम, ये संख्या तीनों सेम रहेंगी। देखो नोट पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये 3 सेम ऐसे ही सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या पूछा है, इसमें बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली संख्या कितनी है, 49 है, तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया है कि 3 के द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 45 है, तो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, या ज्ञात होगी, क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, पहले लघुत्तम संख्या बोला है, मतलब छोटी संख्या है। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है ये आपसे। ठीक है, 3 से विभक्त मतलब 3 से भाग जाना चाहिए, कौन सी, जो भी संख्या रहेगी वो 3 से भाग जानी चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या, मतलब ये जो संख्याएं जो है वो ये लगातार संख्याएं होंगी। ठीक है, मतलब 3-3 का गैप होगा उनमें, 3 अनुक्रमिक लगातार रहेगी, लेकिन 3-3 का गैप रहेगा उनमें, ये वो बता रहा है आपको क्वेश्चन में। 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है, इसको लेकर के आपको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए हमको तो संख्याएं पता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहला संख्या जैसे कि हम मानते हैं x, दूसरी संख्या क्या बोला है, 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या बोला है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x+3 होगा। फिर इसमें 3 और प्लस करेंगे, मतलब तीसरा संख्या क्या होगा, x+6 होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हमने 3 संख्याएं मान लिया। अब जैसे हम बनाते हैं कि इनका योग कितना है, 45 दिया हुआ है, तो हम ये योग कर लिया 45। हम अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो जैसे कि हमने संख्या माना हुआ है,
तो सभी जगह x की वैल्यू रख देंगे और तीनों संख्या को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो तीनों संख्या आ गई, एक संख्या 12 है, एक संख्या 15 है, एक संख्या 18 है। ठीक है, अब हमारी तीनों संख्या आ गई, हमको उत्तर का जैसे जांच भी करना है तो आप ना 12, 15 और 18 को जोड़ के देखो 45 आना चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसे ही आप जोड़ के देखो 45 आना चाहिए। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो 3 से क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। ये 3 से विभक्त हो रही हैं तीनों संख्याएं, आप देख लीजिए, मतलब आपका आंसर जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक होमवर्क है आपके लिए, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर और है जो आपको घर में बनाना है। 3 से विभाजित होने वाली 3 अनुक्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सेम ऐसी क्वेश्चन है, बस विषम संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप घर से बना के लाइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, s है वो, है ना, s है, क्या बोल रहा है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप से संबंधित होगा। ठीक है, तो हमको जो आंसर देना है s पे देना है। ठीक है, s से देना है, जो बड़ा पूर्णांक जो है वो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको s के फॉर्म में आपको आंसर को देना है। ठीक है, तो पहले तो हम वही जो काम करते हैं, मान लिया वो संख्या कौन सी है, तो 5 क्रमागत लाइन से संख्या है, हमने माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो जैसे कि हमने माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+1 होगी। दूसरी संख्या हो गई x+1 तो तीसरी क्या होगी, x+2 होगी, फिर x+3 होगी, फिर x+4 होगी। ये 5 संख्याएं हो गई हमारी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+4 है, याद रखना सबसे बड़ी संख्या x+4 है यहाँ पर। ये अपन ने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, क्रमागत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने x माना है तो आप x मान लीजिए, आप चालू कर लीजिए x+4 से, क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, क्रमागत होनी चाहिए, आप कहीं भी से चालू करो, लाइन से होना चाहिए 5 संख्या। ठीक है, अब इन सब को हमने यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला इन सब का योग जो है s है बोला है। ठीक है, इन सब का जो योग है वो उन्होंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ योग जो है s है, हमने सभी संख्या को जोड़ दिया, s हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5x + 10s हो गया। अब इस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू निकल गई, x = s - 10/5। ये x की वैल्यू निकली है। अब देखो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे बड़ा पूर्णांक के बारे में हमको बोल रहा है, s के फॉर्म में हमको वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो यही है हमारा x+4, हमने यहाँ पर ले लिया x+4। ठीक है, इस पे x की वैल्यू को रख दिया, s - 10/5 + 4, ये हमने s की वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पर रखा तो दोनों ऊपर और नीचे जैसे हम लोग गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे जो हर और दोनों का हर समान नहीं है। देखो 4 का हर तो 1 है ना, इसका हर 5 है, तो दोनों ऊपर नीचे में 5 का गुणा करेंगे हम लोग, है ना। तो ये हमने यहाँ गुणा कर दिया दोनों का हर समान करने के लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये क्या है, मैं थोड़ा सा स्पीड बताते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। आप वीडियो को पॉज करके इसको बना करके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब इसके कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ये है वही चीज़ जो हम फार्मूला, जैसे कि हमने योग के बारे में पढ़ा, योग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या का औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के बाद क्या करते हैं, उसमें वो जितनी संख्या है उसको गुणा कर देते हैं, हमारा योग हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला दिया है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं फार्मूला भी बता देता हूँ। कुछ लोग क्या है शुरू से फार्मूला याद करके चलते हैं, तो क्या है उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं फार्मूला भी बता देता हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पूछे तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये n+1/2 योग पूछेगा तो n+1/2 ही यूज़ करना है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो आपको ये फार्मूला याद करना है n+1 2 n+1/6। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला है, आपको याद नहीं होगा मुझे पता है, आप इसको इस ट्रिक से याद रखिए। अगर वर्गों का योग पूछेगा तो आपको कैसे याद रखना है, n, ठीक है, इसको एक बार बढ़ा करके लिख लीजिए n+1। ठीक है, फिर जो n है उसको 2 गुणा करके फिर लिख लीजिए n+1/6। ये क्या होगा,
ये वर्गों का स्क्वायर अगर आपको पूछ रहे हैं ना, तब ये फार्मूला होगा। आप इस तरीके से याद कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर आपको पूछता है घनों का योग पूछ रहे हैं, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग आपको पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमको फार्मूला याद रखना है कि घनों का योग पूछेगा ना, तो जो योग होता है ना उसका स्क्वायर कर देना है। ये ऐसा ट्रिक से याद करना, तब ये अच्छे से याद रहेगा। घनों का योग पूछेगा तो क्या करना है, हमारा फार्मूला ये तो याद है हमको, n+1/2। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये संख्याओं के योग का फार्मूला है। इसी में इसका स्क्वायर कर देंगे तो घनों के लिए बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये 3 फार्मूला होता है जो जनरली यूज़ होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ठीक है एग्ज़ाम में। तो इसके बेस में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, है ना, देखो अब मैंने यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था n+1/2। तो हमारे को कैसे बनाना कैसे होता है इसको थोड़ा देखिए। हमको क्या किया, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या को पूछा है। प्रथम 40 मतलब 1 2 3 4 से लेके 40 तक के, ये प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमारा n क्या होगा, ये n है, जो अंतिम संख्या वो n है। ठीक है, तो n+1/2 की जगह पे 40 रख दो, ये n की वैल्यू जो है 40 रख दो। ये फार्मूला से बनाएंगे तो ऐसा होगा। देखो मैंने 2 मेथड बताया, एक हमारा जो शॉर्टकट हम लगाते हैं वो वाला, और एक जो फार्मूला वाला। तो फार्मूला वाला पहले देख रहे हैं, तो फार्मूला में जैसे n का वैल्यू हमने रख दिया 40 और इसको सॉल्व कर दिया तो हो गया 820 आ गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे कि सेकंड मेथड हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या का औसत हम निकालते हैं। कोई भी संख्या का औसत निकाल लिया, योग पूछता है तो हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं, फिर उसमें जो संख्या जितनी है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या किया, n+1/2 है ना, मतलब n+1 नहीं, जैसे औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या जैसे 1 से लेके 40 तक है, तो प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या औसत निकालना है, तो 1 प्लस अंतिम संख्या 40/2, ये हो गया औसत। और इनटू उसमें कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, 40 है। 1 से लेके 40 तक की संख्याएं कितनी होंगी, 40 होंगी। अब इसको सॉल्व कर दो जी, सॉल्व करोगे तब भी इतना आएगा। चाहे आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे आप शॉर्टकट यूज़ कर लो, दोनों में एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अब क्या पूछ रहे हैं, देखो वर्गों का योग पूछ रहा है। वर्गों के योग के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था याद करने के लिए, पहले हम वर्गों का योग पूछ रहा है तो n लेंगे, फिर n+1, देखिए ध्यान इधर दीजिए, n+1 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, n को 2 से गुणा करेंगे, 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 6 करेंगे। ये क्या होता था, वर्गों के लिए फॉर्मूला हमने बताया था आपको। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है आपको। देखिए कि यहाँ पर 1 से लेके 20 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है और वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर तक के होगा। तब इसमें ये फार्मूला होता है, फार्मूला में पुट कर दीजिए। n का वैल्यू कितना होगा, अंतिम संख्या कितनी है, 20 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। यहाँ पर पुट कर दीजिए 20, सभी जगह n की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। अब घनों के लिए हमने क्या करते थे, एक तो योग के लिए फॉर्मूला क्या होता था, n+1/2, इतना घनों के लिए योग के लिए फॉर्मूला होता था। और घनों के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, यही होता था घनों के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है और यहाँ पर भी मैंने बता दिया, आप घर में इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ, इसमें n क्या रखेंगे, देखो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, तो प्रथम 15 पूछ रहा है, आखिरी संख्या तो 15 ही होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यहाँ पर रख देना 15। ठीक है, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एकदम क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग से भी हमने लिए हुए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी तक के हमने जो चर्चा किया है सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी 1 बजे 1 बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है,
3 बजे 3 बार बजता है, अर्थात जितने समय होता है उतने बार ये घड़ी क्या होता है, बजता है। 11 बजा तो 11 बार बजता था, ठीक है। ये पेंडुलम वाला जो घड़ी आता है ना, वही वाला घड़ी है ये, ठीक है। तो घड़ी एक दिन में कितने बार बजेगी ये आपको बताना है। घड़ी जो है एक दिन में कितने बार बजेगी, ठीक है। मेरे को लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि हमको पहले तो ये क्वेश्चन को समझना है कि उसने क्या पूछा है, एक दिन में ये घड़ी कितने बार बजेगी। तो पहला चीज़ ये कि एक दिन में कितने घंटे होंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। और घड़ी जब हम देखते हैं घड़ी, तो ये 12 बजता है यहाँ पर, ठीक है। 12 बजता है, यहाँ से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे करके ये 11 होगा, ये 12 होगा। मतलब जैसे ही 12 बजता है उसके बाद यहाँ पर 13 नहीं बजता, यहाँ पर क्या बजता है, 1 बजता है वापस से। मतलब एक दिन में जो है घड़ी के अनुसार से हम लोग जब देखेंगे तो कितना बजेगा, 12 बजेगा। उसके बाद फिर वापस से 1 से चालू होगा, फिर से 12 बजेगा। मतलब एक दिन में 12-12 के 2 स्लॉट होंगे घड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होते हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले घड़ी बना करके देखा, कितने स्लॉट होंगे, 1 से लेके 12 के 2 स्लॉट होंगे घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। दिन में 2 बार बजेंगे 1 से। अब इसने क्या पूछा कि कितनी बार बजेंगे, मतलब ये जितनी बार भी बज रहा है सबको प्लस करने बोल रहा है, ये सबको जोड़ के बताने बोल रहा है कि कुल मिला के ये एक दिन में कितनी बार बजेंगी। तो भैया एक बार में 1 बार बज रहा है, 1 बज रहा है तो 1 बार बज रहा है, 2 बज रहा है तो 2 बार बज रहा है, 3 बज रहा है तो 3 बार बज रहा है, तो सबको प्लस ही ना करेंगे। तो 1 से लेके 12 तक के हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमने ये 2 से गुणा भी कर दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। तो ये 2 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ये तो हमारा फार्मूला में आ गया, योग वाला फार्मूला है ना। योग वाला फार्मूला है कि किसी एक प्राकृतिक संख्या जो है उसका योग कितना होगा। हम ये एक क्वेश्चन के रूप में देखें तो ये भी हो सकता है कि 1 से लेके 12 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो यही तो क्वेश्चन का हल होगा, है ना। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, n+1/2 ये फार्मूला पढ़े थे। और अंतिम संख्या क्या है, n की वैल्यू क्या रहेगी, 12। ये सभी n की जगह पे हमने को 12 रख देना है। तो हमारे को जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हमारा जो आएगा 156 बार जो है ये घड़ी बजेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको देख के आसान ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचोगे और बनाओगे तो बहुत थोड़ा सा घूम जाता है आदमी, थोड़ा सा इसमें इनकी जो क्वेश्चंस है उसमें, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। भाई ये तो फिर क्वेश्चन बेस हो गया, मतलब जो भी हमारा फार्मूला बेस हो गया। फार्मूला हमारा क्या है, ये बोल रहा है घनों के योग बोल रहा है, घनों का योग। तो सबसे पहले हमारा योग का फार्मूला क्या होता था, n+1/2, ये हो गया योग का फार्मूला। और घन जब पूछता था तो इसी का हम क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे, ये घन का फार्मूला होता था। इस फार्मूला में हमको पुट करना है, इसमें क्या है, n की संख्या कितनी होगी, प्रथम 10 पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेके 10 के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसको n की वैल्यू 10 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अच्छा एक चीज़ और मेरे को इसमें बताना था आप लोग को, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे कि आपने पहले भी इस चीज़ को सीखा होगा, जैसे यहाँ पर 55 का स्क्वायर आया है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे 55 लिख देंगे, फिर वहाँ पर फिर उसको गुणा करेंगे। तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है, ये इस चीज़ों का थोड़ा ना मैथ्स में थोड़ा इसको यूज़ भी करना है हमको। जैसे हमको क्या करना है, 55 का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये 55 है ना, इसमें का जो 5 है इकाई जो है, इसको 25 लिख लिए हैं पहले। 5 पंचे 25, इकाई जो है ना इसको 2 बार गुणा कर दिए, इकाई का स्क्वायर कर दिए, यानी कि ठीक है 5 गुणित 5, 5 पंचे कितना होता है 25। और ये जो दहाई का अंक है ना, इस पे क्या करते हैं हम लोग, 1 बढ़ा करके उसको गुणा कर देते हैं। मतलब 5 है तो 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 गुणित 6 कितना हुआ, 5 छक्के 30। ये इसका स्क्वायर है, आप निकाल के देखिएगा। 55 का स्क्वायर जो है ये आता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इस चीज़ों का थोड़ा यूज़ करना चालू कीजिए ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता, ठीक है।
आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको कई बार क्वेश्चन में देखने मिल जाता है, एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसमें हो क्या रहा है, देखो 1 स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है, कि फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर है, प्लस प्लस है, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस जो है वो 4 का स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा हुआ है, अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। और हमको क्या करना है कि जो प्लस प्लस वाला है उसको एक तरफ, जो माइनस माइनस वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर ना हमने प्लस प्लस वाले को एक तरफ कर लिया, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसा कर लिया। फिर उसके बाद माइनस लगाया, फिर माइनस लगाने के बाद कोष्टक में इसको रखा है, कोष्टक में रखा है मतलब कि जितने भी माइनस वाले हैं उससे माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ये मान के चलो। तो यहाँ -2 था तो यहाँ 2 लिख लिया, ये -4 था, ये यहाँ पर 4 लिख लिया, यहाँ पर 6 था, 6 है ना, इससे सबको माइनस कॉमन निकाल के फिर इसको लिख लिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये संख्या तो छोटा संख्या है, इसको तो हम ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और इसको सॉल्यूशन करके ये आंसर ले आएंगे। ये तो ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए। अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता तो क्या करते, तो ये इस तरीके से तो दिख रहा है भैया आपको कि सम प्राकृतिक संख्या है, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, लगा दो फॉर्मूला, है ना, इस पे विषम वाला लगा देना, इसमें सम वाला लगा देना, और दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तो खैर छोटा है, आप इसको इसी तरीके से, जो अगर छोटा रहे तो फार्मूला लगा के, और उसमें महंगा पड़ेगा आपको बनाने में, ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या है, आपको ये शॉर्ट, क्योंकि आपको 2 का स्क्वायर तो आता ही है, 4 का स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर आता ही है, उसको क्या अपन फार्मूला लगाएं, अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो बड़ा क्वेश्चन रहे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखते हैं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए इसको ध्यान से। हमको क्या बोल रहा है, देखो 11 से चालू हो रहा है, ये 1 से चालू नहीं हो रहा है अभी। ये प्राकृतिक संख्या तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये कहाँ से चालू हो रहा है, 11 से। 11, 12, 13 से लेके 25 तक, यहाँ तक लगातार है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर स्क्वायर है एक तो ये वर्ग वाला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था n+1, है ना, उसके बाद n को क्या कर देना, 2 से गुणा कर देना, 2n+1 अपॉन क्या करना है, 6 करना है। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है पहले ही, ये फार्मूला हमको लगाना है। फार्मूला तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये फार्मूला कब लगता था, जब वो प्राकृतिक संख्या लगातार 1 से चालू होती थी, 1 से लेके 25 तक की जब संख्या रहेगी तब ये फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करें, 1 से लेके 25 तक के संख्या को लगा दिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से 25 तक दिया है क्या, हमको तो 11 से 25 दिया है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 1 से 25 तक के हम ये फार्मूला तो लगा लिए हैं, यहाँ पर 1 से 25 तक यहाँ पर फार्मूला जो है इसमें हमने लगा लिया। इसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 10 तक, तो क्या ये 11 से लेके 25 तक निकल जाएगा क्या, सोच के देखिए। 1 से लेके 25 तक की संख्या आपको नहीं दी है, ठीक है, आपको दिया है 11 से लेके 25 तक। तो आप जो है 1 से लेके 25 तक की संख्या निकाल लो, है ना, उसका योग कितना हो रहा है आप उसको निकाल लो। उसमें क्या करना है, 1 से लेके 10 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो 11 से लेके 25 तक का निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बना के देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। हमने योग का फॉर्मूला आपको बता रखा है पहले ही। योग का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में हमको क्या बोल रहा है, प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 75 बोल रहे हैं, यानी 1 से चालू हो रहा है वो। ठीक है, और लास्ट संख्या कितनी होगी, 75 होगी। n की जगह 75 रखिए, बनाइए। ठीक है, बना के देखिए इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर डैश डैश 10 का क्यूब अगर आपको दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू देखो हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखी है 3025। ठीक है, 3025 जो है इसकी वैल्यू दे रखी है। कहाँ से कहाँ तक, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब तक की। उसके बाद इस नीचे में हमारे को एक और लाइन दिया हुआ है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब से लेके 20 का क्यूब जो है इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक तो दिया है, लेकिन ये बीच की संख्या का जो हमको वो नहीं दे पाया है ना, उसको कैसे हम पता करेंगे।
तो हम देखते हैं, पहले तो ये संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है ये संख्या को लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, 2 जो है ना, 2 का क्यूब, इसको हमको कॉमन निकालना है। जैसे ही हम वहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए ये 2 की जगह पे 1 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब जो है उसकी जगह 2 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब है उसके 3 का क्यूब हो जाएगा, 20 का क्यूब है उसकी जगह 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये होगी। अब आप यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये संख्या का वैल्यू तो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो 2 का क्यूब जो है उसको तो हम जानते ही हैं 8 होता है, तो 8 गुणित ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देंगे, 30 25 जो हमको दिया हुआ है इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ये सरल, देखने से सरल लगता है, आप इसको बना के देखिए, सभी क्वेश्चन अपने में अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इसको बना के देखिए बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क है। ये सारे होमवर्क जो आपको मिल रहे हैं, आप इसको अच्छे से बनाइए, अपने नोट्स में प्रॉपर अच्छे से बना करके उसके आंसर तक पहुंचिए। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है उसको एक देख लेते हैं। 5 का क्यूब दिया है, 6 का क्यूब दिया है, प्लस जो है 10 का क्यूब तक के जो संख्या है इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करने का है कि 5 से लेकर 10 तक के दिया है, तो फिर से ये वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था सेम इसी पैटर्न पे ये बनेगा। अब देखिए 1 से लेके जो है 10 तक की संख्या का पहले निकाल लीजिए। इसमें क्या करना है, 1 से लेके 4 की संख्या को माइनस कर देना जी। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा, 5 से लेके 10 का निकल जाएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, इसको बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 + 2 + 3 प्लस 10 तक की हमारी संख्या का मान दिया हुआ हमको 55। ठीक है, और हमको पूछ क्या रहा है, 11 + 12 + 13 से लेके 20 तक का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अभी देखो यहाँ पर तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ कॉमन निकालने वाली बात नहीं है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि 1 से लेके 20 तक का जो वैल्यू है इसको हम लोग निकाल लेंगे। सेम वैसी क्वेश्चन जो पहले बनाए थे, 1 से 20 तक के निकाल लेंगे, और इसमें जो 10 की संख्या जो दी हुई है ना इसको माइनस कर देंगे। निकालने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर इस वैल्यू में 55 को माइनस कर देना, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपको। हमने ऐसे बना के भी दिखा दिया आपको। ये देखो यहाँ पर क्या किया हमने, पहले ये 20 तक की वैल्यू को हमने निकाला, इसकी वैल्यू आई 210। अब 210 में क्योंकि 1 से लेके 10 की संख्या का मान दिया था तो ये 55 होता है, तो इसमें माइनस कर देंगे, 155 आ गया। ठीक है, ईजी है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक की संख्या का योग इतना दिया हुआ है, तो 6 से लेके 60 तक की संख्या का जो मान है वो निकालना है। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 का है। ठीक है, 6 के डिफरेंस में है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसका मान ज्ञात करके हमको बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश जो है 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आपको 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर तक का मान आपको ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, 1 से लेके 10 तक का मान दिया हुआ है, 20 तक का मान जो आपको निकालना है उसमें 10 तक का मान को घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक मिनट, हाँ अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये खैर इसमें आपका कॉमन निकालोगे तब भी आ जाएगा। ये देखो 2 का स्क्वायर जो कॉमन है, 2 का स्क्वायर हम निकाल देंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। ऐसा एक क्वेश्चन हम पीछे बनाए थे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। 5 से लेकर 100 तक की संख्या जो है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल के लिए हमारा फार्मूला हम जानते हैं, n + 1/2 ये फार्मूला है योगफल के लिए। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि 50 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 100 तक का तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें जो है इसमें माइनस कर देना 1 से लेकर 49 तक का निकाल के, तो आपको 50 से लेकर 100 तक का मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए, देखो यहाँ पर करके भी दिखाया है मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखिए समझिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 3 संख्याओं वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ 100 से लेके जो है 999 जो है
यहाँ तक का जो संख्या है वो 3 संख्या वाली रहेगी, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाएगा और इसके पहले 99। तो इतनी ही संख्या जो है वो 3 संख्या वाली संख्या होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपना फॉर्मूला जो है उसी को ही याद रखना है हमको, चाहे कोई भी संख्या दे। और योग करने के लिए बोल रहा है 3 संख्या वाले का, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा एक ही फार्मूला है n+1/2। इसी फार्मूला में आपको रखना है, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, 999 है। तो जो हम इस फार्मूला से निकालेंगे तो वो 1 से लेके 999 तक के लिए निकल रहा है ये। ठीक है, 1 से लेके 999 तक का। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 999 तक के लिए निकाल लेंगे। इसका योगफल निकालने के बाद क्या करेंगे, ये निकल गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इतनी संख्या आ गई। लेकिन हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, 100 से लेके 999 तक पूछा है, यानी कि 1 से लेके 99 तक को घटाना पड़ेगा हमको। तो पहले घटाने के लिए तो निकालना पड़ेगा भाई वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले वैल्यू जो है इसको निकाल लेते हैं। फिर से वही फार्मूला सेम ये वाला n+1/2। इसमें लेकिन अब क्या होगा, ये 99 जो है वो अंतिम संख्या है, यानी n की वैल्यू 99 है। इस पर रख दिया, इसकी वैल्यू को सारे रख के ये वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो ये संख्या हमारी पहले निकली थी इस संख्या में इसको घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये बहुत सारे आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये सारे होमवर्क हैं आपके लिए और इजी है, जैसा आपने अभी पिछला पढ़ा हुआ है सेम उसी तरीके का है। 25 + 26 + 27 से लेके 100 तक का इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि 1 से लेके 100 तक के जो है इसका वैल्यू पहले निकाल लो, फिर 1 से लेके 24 को घटा देना, है ना। घटा दोगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। इसको थोड़ा बनाइएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश एंड 10 स्क्वायर तक के इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि देखो यहाँ 2 से चालू हुआ है, ये 1 से चालू नहीं हुआ है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से चालू होगा। ये जो आप फार्मूला लगाते हैं ना n+1/2, ये प्राकृतिक संख्या की फार्मूला है। ठीक है, आपको क्या करने का है कि यहाँ ये देखो 1 से चालू नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे तो प्राकृतिक संख्या का ही लगाएंगे। 1 से लेके 10 1 का स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का हम फार्मूला पहले निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर को, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं दिया है, तो वहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, ये आप बनाइए, इसको बना करके देखिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब से लेके 20 का क्यूब, ये तो पहले भी आपने बना रखा है पहले ही। इसमें क्यूब वाला जो फार्मूला है उसको बनाना है। पहले तो बात ये योग का फार्मूला है, तो n+1/2। अब ये क्या बोल रहा है, क्यूब का है, इसके साथ साथ योग के साथ साथ, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये इसका क्यूब का फार्मूला है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर से लेके 25 का स्क्वायर तक है। इसका योग क्या होगा पूछ रहा है, योग का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सेम जो हमने पहले पढ़ रखा है सेम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन नीचे वाला भी है, उसको आप सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, वो भी आपके लिए होमवर्क है ये वाला। आपको एक क्वेश्चन मैं इसका बता देता हूँ, इसका पैटर्न। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया, 1 + 2 - 3 दिया है। उसके बाद क्या दिया, प्लस, फिर 1 + 2 - 3, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये 3 रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ये 50 पदों तक के ये दिया हुआ है। ठीक है, 50 पदों का योगफल क्या होगा ये आपको पूछा हुआ है और 50 पद तक की है ये। ठीक है, तो ये पद की संख्या मतलब कि जो यहाँ पर ये देखो 3 पद का एक मतलब जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा 3 पद का है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, गुणा करके देख लेंगे 50 कितने में आ रहा है। तो पहले तो ये 3 में रिपीट हो रहा है, तो 3 से गुणा करके देख लिए, 16 × 3 = 48 होता है ना। अब 48 हो गए, करीब पहुंच गया 50 के। ठीक है, मतलब कि 48वां पद क्या होगा, देखो 1 + 2 - 3, ये रिपीटेशन है। आप ये समझिए कि 3 का रिपीट हो रहा है, तो 16 बार जब पेयर हम बनाएंगे ना, 16 पेयर, तो आखिरी पेयर यहीं पर आ रहा है, यही 48वां नंबर होगा। ये मानते हैं ना, ये 48वां नंबर होगा, 48 होगा ना 48वां। इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा, ये 49 नंबर होगा और ये 50 नंबर होगा। तो 49 और 50 हो गया। 49 नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा और 50 नंबर में 2 आएगा, है ना भाई। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया।
अब 1 और 2 आ गया, इसको हम थोड़ा ध्यान से इसमें से और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये 48वां पद -3 हो गया, उसके बाद 49 पद, फिर 50, तो 1 और 2 आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, योग करने के लिए बोल रहा है ना। तो पहली बात तो 1 + 2 - 3 को जब करेंगे ना तो ये 0 आता है। तो 48 पद तक तो तुम्हारा 0 ही है, 48वां पद तक के देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 48 पद तक के। किसको किसको फिर प्लस करोगे, 49 और 50 को प्लस करोगे, तो प्लस करोगे कितना आएगा आंसर, 3 आएगा, ठीक है। तो ये भी इजी था, इसको भी अच्छे से बना के देखिए एक बार, ठीक है। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। 5 - 3 + 2 ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, फिर से आ गया 5 3 - 2, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पर देखो साइन में अंतर है। यहाँ पर 5 जो है वो प्लस है, यहाँ पर ये -3 जो है, ये 3 जो है माइनस में है, 2 जो है प्लस में है। लेकिन अगली बार देखो ये 5 जो है माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया। तो हमको क्या करना है कि इतने को कॉमन निकाल लो, पहले तो इसको कोष्टक पे रख लो, फिर यहाँ से ना माइनस करो, इसको फिर से कोष्टक में रख लो, कॉमन निकाल लो इससे माइनस, तो यही संख्या आ जाएगी फिर से, ठीक है। प्लस माइनस करके इसको बनाना, ठीक है। 63 पद तक बनाना, आंसर क्या आता है फिर देखिएगा, इसको बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आएगा और इसमें अगर प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है तो मेरे को लगता है कि आपसे जो है पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे। हाँ, और आज जो टॉपिक आपको बताया गया है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप घर में करिए, आपके प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, जो भी आपको डाउट होता है उसको आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता दीजिए, या फिर हमको किसी भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी आप हमको बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।